हेलो दोस्तों, आप सभी का केडी एक्सप्लेन 29 में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ गॉट अ क्रश ऑन यू के एपिसोड 5 से लेकर 8 तक का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा, इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोज लाता रहूँ। आइए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड की शुरुआत में हमारा हीरो दारू पीने के बाद में उल्टियाँ कर रहा है। सुबह जब उसकी आँख तो वह सॉन्ग के बाजू में लेटा हुआ था। वह उठकर उससे पूछने लगा, मुझे क्या हुआ था? कल के बारे में मुझे कुछ याद ही नहीं है। सॉन्ग उससे कहने लगी, तुम्हें याद भी कैसे रहेगा? दारू पीकर उल्टियां जो कर रहे थे वो तो ठीक है, पर मैं तुम्हारे साथ में क्यों सो रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास में केवल एक ही बेड है। जब वह वहाँ से चला गया तो हमारी हीरोइन मुस्कुराने लगी। जब वो बाहर आती है तो देखती है सूजन उसके कपड़े पहनकर उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। जैसे ही वो डालने के लिए चीनी निकालता है तो हमारी हीरोइन कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे चीनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर वह अपने दिमाग पर जोर देकर सोचने लगा, आखिर कल रात मेरे साथ में क्या हुआ था? सॉन्ग ने कपड़े लाकर सोफा पर रख दिए और आकर टेबल पर बैठ गई। सूजन चेयर पर बैठा तो उसे एकदम से उठना पड़ा क्योंकि टेबल पर कोई खिलौना रखा हुआ था। सॉन्ग नाश्ता करने लगी। सूजन उससे एक बार फिर से पूछने लगा, मुझे बता तू ना कल रात में मेरे साथ क्या हुआ था? कल तुमने ज्यादा ही दारू पी ली थी। तुम मुझे सोफा से खींचकर कॉरिडोर तक लाए, वहाँ पर तुम्हें उल्टियाँ होने लगी, फिर मैं तुम्हें घर ले आई। इसका मतलब सच में हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ? क्यों, तुम्हें क्या लगता है हमारे बीच में कुछ होना चाहिए था? मैंने कल रात में तुम्हें परेशान किया, इसलिए माफी के तौर पर तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया। सॉन्ग कहने लगी, ब्रेकफास्ट से काम नहीं चलेगा। मैंने तुम्हारे लिए लॉन्ड्रिंग की, उसकी फीस देनी होगी। तुमने मेरे यहाँ पर एक रात गुजारी, उसकी फीस देनी होगी। सब कुछ मिलाकर तुम्हें हमारी शॉप से एक बड़ा सा गिफ्ट लेना होगा, जब जाकर तुम्हारी माफी एक्सेप्ट की जाएगी। आगे सॉन्ग अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ज्ञान से फोटोग्राफी करने के बारे में बात करती है। ज्ञान फोटोग्राफी करने के लिए तैयार हो गया। सॉन्ग उसके सामने नाइट ड्रेस पहनकर आती है। ज्ञान उसे देखता ही रह गया। तभी वहाँ पर सूजन आ गया, कहती हुए, तुम कुछ और नहीं पहन सकती थी? तुमने ये क्या पहन रखा है? वो उससे कहने लगी, क्या हमारा प्रोडक्ट खराब है? अरे नहीं, प्रोडक्ट तो खराब नहीं है, तो फिर तुम साइड में हो जाओ। ज्ञान उसका फोटो शूट करने लगता है। बीच में सूजन उसके कपड़े बंद करने लगा। सॉन्ग उससे कहती है, तुम दूर हो जाओ। तो ज्ञान उसके अलग अलग एंगल से फोटोज निकालता है। सूजन उन लोगों को बीच में टोकते हुए कहने लगा, तुम क्लोथ इसे क्यों नहीं पहना देती? उसने उसे इग्नोर कर दिया तो वह ज्ञान के सामने आकर खड़ा हो गया। सॉन्ग उससे कहने लगी, तुम साइड में हो जाओ, हम लोग काम कर रहे हैं। वह साइड में नहीं हुआ। सॉन्ग उसे साइड में करते हुए कहने लगी, चुपचाप यहाँ खड़ी रहो वरना मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। ज्ञान सॉन्ग से कहने लगा, थोड़ा ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। सॉन्ग उससे कहती है, एग्जैक्टली तुम चाहती क्या हो? सूजन बीच में बोलते हुए कहने लगा, यही बेहतर होगा कि तुम शूटिंग बंद कर दो। ज्ञान सॉन्ग से कहता है, मैं तुम्हारे लिए पार्टनर ढूंढता हूँ, फिर तुम अच्छे तरीके से पोज दे पाओगी। सूजन उससे कहने लगा, तुम पार्टनर क्या ढूंढोगे? मैं हूँ ना। सॉन्ग कहने लगी, ठीक ही तो कह रहा है ये। फिर ज्ञान ने सूजन से कहा, आप नर्वस ना हो, अपने शर्ट के 2 बटन खोल लीजिए। वो बटन खोलने में शर्माता है। तब सॉन्ग ने उसके बटन खोल दिए। दोनों पास में खड़े हो गए। ज्ञान अलग अलग एंगल से उन लोगों की फोटो निकालता है। उधर लुकू ने जाओली को सामान निकालती हुई देखा तो वह उसकी मदद करने के लिए पहुंच गया। वो उससे कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो उससे कहने लगा, कैप्टन सॉन्ग के साथ में वीडियो बना रहा है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। वो उसका सामान रखवाने में मदद करता है और बातों ही बातों में उसने पूछा कि क्या सॉन्ग का बॉयफ्रेंड है क्या? जाओली कहने लगी, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, अपने कैप्टन के साथ मिलकर इस बारे में तुम खुद ही पता लगा लो। जब सॉन्ग ने अपने लैपटॉप में वीडियो को देखा तो कस्टमर के कमेंट आ रहे थे कि अपने मेल मॉडल को दिखाओ तो हम लोग और प्रोडक्ट खरीद लेंगे। लकीली वहाँ पर सूजन आ गया। सॉन्ग जबरदस्ती उसे खींचकर लाइव स्ट्रीमिंग करने लगती है। कस्टमर के धड़ाधड़ कमेंट आने लगे, अरे वाह, ये मॉडल तो बड़ा ही हैंडसम है, जिससे उनके बहुत से प्रोडक्ट बिकने लगे। सॉन्ग उसे स्क्रिप्ट लिखकर दिखाती है तो सूजन वैसा ही बोलता गया। इस तरीके से लाइव स्ट्रीमिंग करने से उन्हें बड़ा फायदा हुआ क्योंकि उनका बहुत सारा स्टॉक क्लियर हो गया था। आगे सॉन्ग सूजन से मिलने के लिए पहुंची। वो उससे पूछने लगा, हमारी लाइव स्ट्रीमिंग कैसी रही? सॉन्ग ने कहा, अच्छी थी, हमें बहुत फायदा हुआ। वे उसके पास कॉफी लेकर पहुंचा तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे, मानो जैसे एक दूसरे में खो गए हों। तभी वहाँ पर लुको आ गया और वे एक बार फिर से इंटरप्ट हो गए। सॉन्ग कहने लगी, ठीक है, अब मैं चलती हूँ, हम लोग फिर मिलेंगे। सूजन दौड़ता हुआ लुको से कह रहा है, तुमने एक बार फिर सारा मजा करकरा कर दिया। वहीं जब दोनों शो देखने के लिए जाने वाली थी लेकिन सूजन टाइम पर नहीं आया, इसलिए वे शो देखने नहीं जा सके। सॉन्ग उससे कहने लगी, कोई बात नहीं, हम लोग पैदल ही घूम लेते हैं। वे लोग जाते हुए बात कर ही रहे थे तभी पीटल फॉल होने लगी। सॉन्ग उससे कहने लगी, मैंने सुना है जब भी पीटल फॉल होती हैं ये सबसे अच्छा समय होता है लव कन्फेशन करने के लिए। तब हमारे हीरो ने मौके पर चौका मार दिया। बाद में घर पर बैठकर सॉन्ग सोच रही है, मैंने सूजन को ऐसा करने से रोका क्यों नहीं। वह किसके बारे में सोचते हुए मुस्कुराने लगी। फिर वह सोने के लिए चली गई। उसने
उसने बहुत कोशिश की पर सूजन के ख्याल उसे सोने ही नहीं दे रही थी। वहीं हमारे हीरो का भी यही हाल था। उसने सॉन्ग को मैसेज किया, क्या तुम सो गई हो? पर तब तक सॉन्ग सो चुकी थी। अगले दिन जाओली ने पूछा, कुछ तो हुआ है? सॉन्ग कहने लगी, वो तो सीक्रेट है। क्या ये सूजन को लेकर है? मतलब तुम दोनों के बीच में गुटरगु शुरू हो गई है? अरे नहीं, हम दोनों के बीच में केवल छोटा केस हुआ। पर जाओली एक बात तो है, मुझे उस पर थोड़ा सा केस तो आ गया है। क्या उसने कन्फेस किया? अभी तो नहीं, अभी तो केवल केस हुआ है। लगता है इस बार तुम्हें सही मैच मिल गया। बात तो तुम्हारी सही है, पर अब देखना ये होगा उसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। जब सॉन्ग ने उसका मैसेज देखा तो उसने रिप्लाई किया, मैं कल रात में सो गई थी इसलिए तुम्हारा मैसेज नहीं देख सकी। तब सूजन ने उसे सीधा कॉल ही कर दिया। वह उससे पूछने लगा, क्या हम लोग कल मिल सकती हैं? हमारी हीरोइन ने मुस्कुराते हुए हाँ कह दिया, तुम मुझे एड्रेस सेंड कर देना। तभी वहाँ पर कियान आ गया। सॉन्ग ने उसे बताया, सूजन मुझे एस्केप रूम में ले जाना चाहता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, उसके बड़े मजे लूंगा। अगले दिन वे तीनों एस्केप रूम पहुँचती हैं। फिर पांचों जन अंदर चले गए, जहाँ उन लोगों को बताया जाता है अगर आप लोग को एस्केप रूम से बाहर आना है तो आप लोगों को एग्जाम पेपर ढूंढना होगा। जाओली को वहाँ पर डर लग रहा था तो लुकू ने उसे थोड़ा और डरा दिया। फिर उन लोगों के सामने रास्ता खुल गया। वे लोग अंदर जाती हैं। सॉन्ग जाते हुए कहने लगी, हम लोग को पेपर ढूंढना इतना आसान भी नहीं होगा। तभी वहाँ पर किसी चीज की आवाज आती है तो कियान जोर जोर से आंटी आंटी चिल्लाने लगा। सॉन्ग ने उसका मुंह बंद किया तो सूजन उससे पूछता है, ये आंटी आंटी क्या कर रही हो? मुझे जब डर लगता है तो मैं ऐसा ही चिल्लाता हूँ। तभी उनके सामने एक मास्क पहने आदमी आ गया। कियान उसे देखकर एक बार फिर से चिल्लाने लगा। वहीं एक मास्क पहने हुए आदमी पीछे से भी आया, जिसे देखकर जाओली चिल्लाने लगी और लोगों के पीछे जाकर छिप गई। तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि ये लोग सिक्योरिटी वाले हैं जो आप लोगों को पकड़ सकती हैं। वे लोग भाग कर अलग अलग जगह पर छिप जाते हैं। वे लोग गेम खेलने के बाद में अपने स्टोर के लिए निकल गयी। जाते हुए सॉन्ग ने जाओली को बताया कि मैंने उसे आज अपना जवाब बता दिया। क्या उसने कन्फेस किया? अभी तो नहीं, कह रहा था आज शाम तक बताऊंगा। गेम खेलते हुए सॉन्ग को पैर में चोट लग गई थी। उसने फोटो खींचकर सूजन को भेजी। अगले दिन वो मेडिसिन लेकर उसके पास आ गया, उसे गोद में उठाकर अंदर ले गया और उसके पैर पर मेडिसिन लगाई। वो उससे कहने लगी, आराम से, दर्द हो रहा है। फिर दोनों शॉपिंग करने के लिए चली गई। वहाँ पर सूजन उसे एक ड्रेस ट्राई करने के लिए कहता है, लेकिन वह उसे पसंद नहीं थी। वो उसे पहन कर आई तो कहने लगी, ये ड्रेस तो नन की तरह लग रही है। फिर उसने वह ड्रेस मंगवाई जो उसने पहले चूज की थी। फिर उसने सूजन को अंदर आने के लिए कहा। वो अंदर पहुंचा तो कहने लगी, मेरी जिप बंद कर दो। वो उससे पूछती है, मैं कैसी लग रही हूँ? हमारा हीरो कहने लगा, वेरी ब्यूटीफुल। फिर सॉन्ग अपनी यूनिवर्सिटी पहुंची, जहाँ पर उसने अपने बीते लम्हों को याद किया, अपने पुराने दोस्तों के साथ में समय गुजार कर। वहीं चिंगिया ने सूजन को कॉल किया। वो उससे कहने लगी, मेरी शूटिंग पूरी हो गई है, मैं जल्दी ही वहाँ पर वापस आने वाली हूँ। वहीं इस बार ट्रिप पर सूजन के साथ में सॉन्ग भी गई। आगे जाने पर उन लोगों को गाड़ी एकदम से रोकनी पड़ी क्योंकि पहाड़ी पर रास्ता बंद था। बाहर निकलकर सूजन ने पूछा, यहाँ से गाँव कितनी दूर है? लुकू ने बताया, हम लोग को केवल 15 मिनट लगेंगे। तब सॉन्ग कहने लगा, ठीक है तो हम लोग पैदल ही वहाँ पर चलेंगे। सारे लोग ने अपना अपना सामान लिया और वहाँ से आगे निकलती हैं। सुबह होने पर सूजन ने जाकर सॉन्ग को बताया कि हम लोग को एक टास्क पूरा करने के लिए चलना है। वे लोग पहाड़ी पे जाकर गाँव वालों को वैक्सीनेशन लगाती हैं। तभी वहाँ पर एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई। सॉन्ग ने उस बच्चे का इलाज किया और उन लोगों से कहा, इसे हम लोगों को ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती करना होगा। उस गाँव में वहाँ पर एक लेडी ने उन दोनों की रहने की व्यवस्था की। वो लेडी उनसे अपने ग्रैंडसन की जान बचाने के लिए धन्यवाद कहती है। बाद में दोनों बाहर बैठकर बातें करती हैं। फिर झमाझम बारिश के बीच में दोनों लेडी के साथ बैठकर खाना खा रही थी। फिर हम लोग देखती हैं एक और प्रेम कहानी शुरू हो रही है जाओली और लुकू के बीच में, जहाँ दोनों एक दूसरे को घूरे जा रहे हैं। उन दोनों को इस हाल में सॉन्ग और सूजन ने भी देख लिया। फिर लुकू सावली को लेकर वहाँ से चला गया ताकि सॉन्ग और सूजन साथ में समय बिता सकें। रास्ते में जाते हुए लुकू ने पूछा, क्या तुम्हारे स्टोर में लिंजरीज मिल जाएंगी? जाओली ने उसे चेक करके बताया, हाँ मिल जाएंगी, एक भिजवा देना, मुझे मेरे फ्रेंड को गिफ्ट करनी है। तभी सिग्नल पर उसे एकदम से गाड़ी को रोकना पड़ा। वो उसके करीब आया। जाओली कहने लगी, तुम्हें क्या हुआ है? वो उसका सीट बेल्ट लगा रहा था। जैसे ही सिग्नल हुआ तो वे लोग आगे निकलती हैं। रास्ते में जाते हुए वे पूछने लगा, तुम्हारा घर कहाँ है? वह उससे कहने लगी, तुम सीधे चलती रहो। वहीं सॉन्ग और सूजन भी घर पहुंची। सॉन्ग ने सूजन को लेडीज स्लीपर पहनने के लिए दी, कहने लगी मेरे यहाँ पर यही है। फिर उसने थर्मामीटर लगाने के लिए दिया। वो उसके लिए टैबलेट निकालने लगी। इतने में भाई साहब सो गए। हमारी हीरोइन उसे बैठकर देखती रहती है। कहने लगी, जब से मैं तुमसे मिली हूँ तुम्हारे साथ में कुछ न कुछ गलत ही हो रहा है, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। तो वह उसकी गोद में ही सो गया। सॉन्ग कहने लगी, अरे ये तो सोने का नाटक कर रहा है। सॉन्ग उठकर जाने लगी तो वह उसे रोकता हुआ कहता है, तुम मुझसे बातें करो ना। ठीक है, पहले तुम ये मेडिसिन ले लो, क्योंकि तुम्हें बुखार चढ़ा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देर कंपनी देती हूँ। वो उससे बातें करने लगी, पर इस बार भाई साहब तो हमारे सच में सो गए। तब
वह चादर लाकर उसे उड़ाती है और वहाँ से चली गई। इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है।